बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बेटी को ड्रॉप करने स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और एक दिन पहले तक तो यही नोटिफिकेशन था कि ऑनलाइन पेपर्स होंगे, लेकिन फिर अचानक से मैसेज आया एक दिन पहले के स्कूल में होंगे। और 4 सब्जेक्ट्स के ही हो रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस। लेकिन यह है कि नहीं, स्कूल में ही हो रहे हैं। और बड़े बेटे के मेरे हो चुके हैं एग्ज़ाम, उसके ऑनलाइन ही हुए हैं। सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स के लिए हैं। O1 में है वो, अब माशाल्लाह O2 में चला जाएगा। तो ये है कि समर वेकेशन है उसकी, और छोटे वाले बेटे के भी असेसमेंट्स हो रहे थे लास्ट वीक, रिवीजन क्लासेस हो रही थी, और अब उनके भी ब्रेक दे दिया है। लेकिन अभी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि समर वेकेशन है या कुछ ऐसा। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की तरफ क्या सूरत हाल चल रही है। और मेरे ख़्याल में कि अब समर वेकेशन ही अनाउंस कर दी हैं इन लोगों ने, और अब अगस्त से ही जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो बस यही सब कुछ चल रहा है आजकल। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है भाई कराची में, बहुत ज़बरदस्त। तो घर आके नाश्ता वगैरह बना लिया था, हस्बैंड चले गए थे काम पे। और उसके बाद बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। सारा दिन बस यही चलता रहता है कि जो बच्चे घर में होते हैं तो बस वो लेट उठते हैं, और फिर शेक बना दो, फिर ब्रेकफास्ट बना दो। तो बस दिन में तो यही सब चलता रहता है। तो लंच के लिए मैंने बना ली थी चने की दाल, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। और गर्मियों में बस ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं, दाल चावल हो गए, कढ़ी चावल हो गए, खिचड़ी हो गई, तारी हो गई। मुझे तो ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं गर्मियों में। तो आजकल प्रेशर मेरा ख़राब हुआ हुआ है, तो दाल जो है वो बहुत मज़े की बनती है, पतीली में ही मैं बना रही हूँ। और कल मैंने बनाए थे आलू बैंगन, तो वो रखे हुए हैं, और साथ में राइस भी कल के ही है, लेफ़्ट ओवर हैं। तो आज मैंने राइस नहीं बनाए, तो मैं तो यही खा लूँगी। और बच्चे जो हैं उनके लिए मैंने रोटी बाहर से ही मंगवा ली थी, और साथ में सिरके वाले प्याज हैं, ये आजकल डेली बन रहे हैं। बच्चे तो नहीं खाते, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो मैं फ़्रेश बना लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चों को खाना वाना देने के बाद शाम में मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, कुछ चीज़ें मुझे लानी थी, तो बस वही सब लेने मैं चली गई थी। तो इस बार जो है मैं ये वाइट वाला आटा लेकर आई हूँ। बहुत अरसे से मेरे पास चक्की वाला आटा ही आ रहा था इम्तियाज़ का, लेकिन इस बार हस्बैंड ने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो ये बेक पाउडर है, शायद यही है। चावल थे साथ में, ऑयल का पैक था, और ये कुछ क्लीनिंग स्टफ़ है, ये विम है, सर्फ है, लिक्विड वॉश था, सोप्स है, ये स्कॉच ब्राइट है, जैम है, चॉकलेट स्प्रेड है, पिंक सॉल्ट लिया है मैंने, मैगी वगैरह है बच्चों की, टैंग है, बटर है, और टूथपेस्ट वगैरह है। डालडा का मैंने पाउच लिया है पराठे वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वाइट आटा है कि जो पराठे हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर मैंने एक ये पाउच की का भी ले लिया। छोले का पैकेट लिया है। शैम्पू मैं आजकल वाटिका यूज़ करवा रही हूँ अपनी बेटी को, उसको काफ़ी सूट कर रहा है। और ये केचप के साथ मिली है इमली सॉस फ्री में तो बड़ी खुशी होती है जब कोई छोटी सी चीज़ ही फ्री में मिल जाती है। अचार लिया है नेशनल का, और सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये लिया है बिरयानी मसाला, पैकेजिंग इसकी चेंज कर दी हुई है। और गोल मिर्चें लिए हैं, ख़त्म हुई हुई थी। पास्ता का पैकेट लिया है, और ये दालों का स्टॉक है, माश की दाल और मूंग मसूर की, चने की है। अनारदाना लिया है मैंने, मीठा सोडा लिया है, चीनी के पैकेट्स हैं, हल्दी और मिर्चें वगैरह हैं कुछ। तो यही सब कुछ लिया था। तो रात को खाना वाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह धोने। और ये जो सामने आपको जंग वगैरह के निशान नज़र आ रहे हैं और वाइट स्पॉट, तो ये बोरिंग का पानी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। जितना भी साफ़ करो तो ये नहीं साफ़ होते। तो खैर बर्तन वगैरह हो चुके हैं, किचन क्लीन कर दिया मैंने। और
अब ये ड्राई हो जाएंगे पतीला वगैरह, तो इनको भी मैं कैबिनेट में रख दूँगी। दूध मैंने बॉयल कर लिया था, तो बस स्टोव वगैरह क्लीन करूँगी। वैसे मैं रोटी वगैरह बनाऊँ या कुछ भी कुकिंग करूँ तो मैं एक हाथ लगा ही देती हूँ, उसको वाइप कर देती हूँ, लेकिन रात को दोबारा से मैं इसको वाइप कर लेती हूँ। तो सुबह में जब आप एंटर हो ना किचन में, तो आपको बहुत सुकून मिलता है अगर आपका किचन क्लीन हो, और स्पेशली जो छोटे किचन होते हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको क्लीन रखें, वरना तो सुबह एंटर होने का दिल ही नहीं कर रहा होता आपका किचन में। तो बस किचन वगैरह क्लीन हो गया है, और जो है बिन वगैरह भी मैं ख़ाली कर देती हूँ रात में, उसमें मतलब फ़्रेश शॉपर वगैरह लगा देती हूँ। तो इससे ये होता है कि कॉकरोचेस, चूंटियाँ वगैरह आपके किचन में बिल्कुल नहीं आती। तो बस सारे काम जो हैं वो निमट चुके हैं, बस अभी ये इशा की नमाज़ में पढ़ूँगी, और उसके बाद से नींद नहीं आती मुझे, काफ़ी लेट मैं सोती हूँ, तो बस थोड़ा मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। तो जी ये नेक्स्ट डे है, लंच टाइम है, और मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव है मैंने लेकिन इसमें मैं यूज़ करूँगी बिरयानी मसाला, क्योंकि बिल्कुल वाइट कलर का जो बिल्कुल सादा सा पुलाव होता है मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल दूँगी, और चिकन को मैंने भून लिया है, प्याज लहसुन अदरक डाल के, टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब डाल दी है मैंने। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस बिरयानी मसाला मैं इसमें डालूँगी। तो चिकन को मैंने भून लिया था, आलू भी शामिल कर दिए मैंने उसमें, और फिर बिरयानी मसाला डाल के भून के मैंने पानी शामिल कर दिया था चावलों के अकॉर्डिंग। तो ये रेडी हैं अब। लाइट से बनते हैं, बहुत मज़ेदार, लेकिन फ्लेवर इनका बिल्कुल बिरयानी वाला ही होता है क्योंकि बिरयानी मसाला डाला है इसमें। तो बस ये रेडी कर लिया मैंने, और साथ में मैंने बना ली है चटनी और सिरके वाली प्याज। तो रूटीन कुछ ऐसी है कि बच्चे नाश्ता बहुत लेट करते हैं जो घर में होते हैं, और बेटी भी आके जो है कुछ ना कुछ खा लेती है। उसके बाद जो है फिर शाम में हम लोग एक ही दफ़ा ही खाना खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि डिनर होता है और फिर लंच होता है और फिर डिनर होता है। बस एक ही दफ़ा हम लोग शाम में खा लेते हैं, और रात में बच्चे कुछ शेक वगैरह या कुछ फ्रूट ले लेते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाती, बस शाम में एक ही दफ़ा खाना होता है। यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।